हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग प्रियम्बल में एक नए टर्म को देखेंगे जिसका नाम है जस्टिस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कवर कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नेचर, जहां पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। आज से हम लोग कवर करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में पहला टर्म आता है जस्टिस, उसके बाद आएगा लिबर्टी, उसके बाद आएगा इक्वलिटी, उसके बाद आएगा फ्रेटर्निटी। तो बारी बारी हम इन चारों टर्म्स को कवर करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि न्याय होता क्या है। हमारे प्रियम्बल में हमारे संविधान के लिए हमारे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि न्याय हम अपने सोसाइटी में अपने लोगों को 3 तरह का न्याय तो बांटना ही बांटना है, और वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समझिएगा कि ये सीक्वेंस में जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से हमने न्याय देने की व्यवस्था भी की है कि हम सबसे पहले ये स्थापित करेंगे कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय हो। सबसे पहले हमारे समाज में लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, तो ये चीज हमें तय करना है। दूसरी, उसके बाद जब सामाजिक अन्याय किस तरह से हम घटा लेंगे तो हमारे पास ये होता है एक दूसरा लक्ष्य कि अब हम जो है इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करें उन्हें। तो उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो वहां पे फिर अपने आप ये लक्ष्य आ जाएगा कि अब वहां पे लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे वहां की पॉलिटी में भी, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में भी। तो वही हो जाएगा उनके लिए पॉलिटिकल जस्टिस। बारी बारी इन तीनों टर्म को भी समझेंगे। अभी समझते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। समझते हैं कि हम अपने सोसाइटी में कब कह सकते हैं कि न्याय हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम इन चीजों को देखते हैं कि जब भी हमें कहना हो कि जस्टिस है, तो जस्टिस हम कब कह सकते हैं कि न्याय हो रहा है या न्याय होगा। तो अगर हमारे यहाँ किसी भी सोसाइटी में अगर करेक्ट एप्लीकेशन हो रहा है लॉ का, करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉ का, लॉ बना है, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, मतलब उसे लागू कराया जा रहा है समाज में और एक सही तरीके से कराया जा रहा है, तो वो माना जाएगा कि वहां जस्टिस क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज, अगर साथ में उस लॉ का जो मीनिंग है, उस लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है, वो अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो हम नहीं कह पाएंगे कि हमारे यहाँ जस्टिस हो रहा है। कोई अपने मन के अकॉर्डिंग ही उस लॉ का मीनिंग निकाल रहा है। कोई नया रूलर आया, उसने अपने अकॉर्डिंग ही कि हमारे अकॉर्डिंग हर चीज चले, तो उसने एक अपने अकॉर्डिंग ही मीनिंग उसकी निकलवाई, तो वहां पे इनजस्टिस हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना है और जो इंटरप्रिटेशन करना है, ये इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मनमानापन नहीं होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग मनमाने तरीके से आप कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग न चलते हुए आप सारे काम कर रहे हैं। तो ये तीनों टर्म, आर्बिट्रेरीनेस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये तीनों जहां भी रहेंगे वहां समझिएगा जस्टिस हो रहा है। अब डायरेक्टली मूव करते हैं इसके आगे। हम बारी बारी तीनों टर्म्स को समझते हैं कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस कहती क्या है। तो देखते हैं सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सोशल इक्वालिटी। कहीं ना कहीं आप अगर सामाजिक न्याय को अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो आपका वो मार्ग कहीं ना कहीं बढ़ेगा सोशल इक्वालिटी, मतलब सामाजिक समानता की ओर। आप पूरे समाज में हर लोग को अब जो है समानता की श्रेणी में खड़ा कर देंगे, एक कतार में ले आ देंगे। वहीं से हमारी चीजें जो हैं अब एक लाइन में हमारे यहाँ जो है अब लॉ एंड ऑर्डर जो है सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। कहने का मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास केस लॉ से जुड़े ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोशल जस्टिस को प्रोवाइड कर दें समाज में, कहने का मतलब हम यहीं पे इस दूसरी लाइन अगर देखें तो इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना है हर नागरिक का। हर नागरिक का इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है, और बिना डिस्क्रिमिनेशन के, इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन होगा उसको रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा जो भी चीजें हो सकती है सामाजिक कुरीतियों में, जिनको हम समाज का ग्राउंड बना के, सामाजिक आधार बना के हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, तो वो चीजें हमें जो है दूर करनी है। हम उस ग्राउंड पे किसी भी पर्सन को ट्रीट नहीं कर सकते। इन चीजों को देखते हुए हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, हम कोई पर्सन है वो हॉस्पिटल जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम सिर्फ इस ग्राउंड पे ना करें कि वो एक लोअर कास्ट का है, तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं हमें वहां पे जरूरत है कि हम सामाजिक न्याय की जो है स्थापना करें। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी था। कहीं ना कहीं कोई बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, जिसको उन बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया रहा, कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय उसके साथ हो रहा है, तो वहां पे वो चीजें, वो इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है, वो उसको दूर करके हमें सोशल इक्वालिटी वहां पे स्टैब्लिश करनी है। हमें सामाजिक न्याय को स्थापित करना है वहां पे। कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो कुरीतियां थी, यही ग्राउंड बनती हैं जहां पे रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया। और रिजर्वेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस देखेंगे तो क्या है, हमें सामाजिक न्याय को स्थापित करना हमारे समाज में। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि लगेगा कि हमारे समाज में अब हर पर्सन एक इक्वल लेवल पे आ गया है और सामाजिक न्याय सही मायने में अब जो है स्थापित हो गया है, तो शायद उस दिन के बाद हमें रिजर्वेशन की भी जरूरत ना पड़े। हो सकता है हम उससे बेहतर तरीके से और ग्रो करने के लिए कोई अदर पॉलिसी लाएं। तो ये चीजें रहेंगी। हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। हम जब भी कोई भी सोशल जस्टिस लाएंगे
तो वो याद रखिएगा कि जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट वहीं पे आएगा जहां पे कोई पर्सन, कोई वर्ग किसी न किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब ग्राउंड क्या होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है कि जेंडर, हमने जेंडर को ले लिया, कास्ट को ले लिया, रिलीजन को ले लिया, रेस को ले लिया, कलर को ले लिया, तो कोई भी चीज हम बेस बना के उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर कौन रहा है? जानवर थोड़ी ना कर रहे हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन इंसान ही किसी इंसान का कर रहा होगा। तो जब कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होगा तो वहां पे व्यवस्था में लागू करवानी पड़ जाएगी। तो वहां पे जरूरी होगा कि हम या तो फंडामेंटल राइट या तो अपने डीपीएसपी के माध्यम से देखेंगे, तो वहां पे व्यवस्था को हम लागू कराएंगे। अब इसके बाद अगर आप केशवानंद भारती केस देखेंगे तो उस केस में ही बोला गया था कि सोशल जस्टिस हमारे यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब आप सोशल जस्टिस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट से हटा नहीं सकते, वो तो हमें देना ही देना है। क्योंकि हमारे देश की जब स्थापना हो रही थी, मेन पर्पस यही था कि हमें गरीबी हटानी है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया करना है, सभी को एक बराबर लेवल पे लाना है, हमारे देश की ग्रोथ हो, हर पर्सन ग्रो कर सके। तो ये व्यवस्थाएं तो स्टार्टिंग से हमारे यहाँ सोसाइटी की दिक्कत रही, तो इनकी व्यवस्था तो करनी ही थी। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे संविधान का जो है निर्माण भी हुआ। इन्हीं चीज को मोस्टली जो है बेस बना के रखा गया। आप डीपीएसपी उठा लीजिए, फंडामेंटल राइट उठा लीजिए, सारे प्रोविजन आपको इन्हीं से जुड़े कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियां जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा थी, तो उनको बेस बनाते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी हो रहा है। तो वो एलिमेंट ही जिसपे बेस्ड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं ना कहीं यही सारी कुरीतियां थी। तो हमें सामाजिक न्याय तो करना ही करना है, आप इसको हटा ही नहीं सकते। और मान लीजिए व्यवस्था ठीक भी हो जाती है तो भी नहीं हटा सकते। अगर हमारे देश में ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय स्थापित हो गया, तो ऐसा कोई पैरामीटर तो नहीं है कि हम नाप लें, बट वो कोर्ट बता सकती है। तो वहां पे अगर एक दिन आ जाए कि हमारे सामाजिक न्याय स्थापित हो गया, तो भी हम इसको नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं दोबारा से वो व्यवस्थाएं, पुरानी जो है अव्यवस्थाएं दोबारा से लागू ना होने लगे। ठीक है, तो उन चीजों को दूर रखने के लिए ये तो बेसिक एलिमेंट रहना ही रहना है। तो इसीलिए हमने केशवानंद भारती में इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। एसआर बोमई का केस आता है, उसमें कहा गया कि जो सोशल जस्टिस है और जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर। ठीक सेम वही बात जो ऊपर बोली गई। अब देखिए, जो भी सोशल जस्टिस का जो प्रोविजन है वो उसकी व्यवस्था हमें करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लॉ की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनेंगी, जैसे गरीबों के कल्याण के लिए जो मिनिमम वेजेस के लेके जो गवर्नमेंट ने कई सारी, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट निकाला लोगों के लिए, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे एम्प्लॉयमेंट निकालती, कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लाती जहां पे ये चीजें, पॉवर्टी दूर हो। एजुकेशन सिस्टम, कंपलसरी एजुकेशन किया गया। तो ये क्या था? एजुकेशन होगा, एजुकेशन से क्या होगा? एक समाज था जो कभी पढ़ ही नहीं पाया, जिसको इतना दबाया गया कि कोई भी पढ़ ही नहीं पाया, शिक्षित नहीं हो पाया, तो वो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ सोशल जस्टिस को स्थापित करेगा। तो जब भी आप दूसरी चीज, अगर आप सोशल जस्टिस को नजर रखें, एक नजर मारें और इसका एनालिसिस करें, तो देखेंगे कि ये इतना वाइडर है कि आप इसमें किसी भी तरह की जस्टिस को, किसी भी तरह की सामाजिक जो कुरीतियों को अगर दूर करके हम अगर व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं अच्छी, तो वो हर चीज जो है सोशल जस्टिस में कवर हो जाएगी। वुमेन को लेके, वुमेन का तबका दबाया गया मैन के तबके से। एक कास्ट था, कास्ट के बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन किया अपनी सोसाइटी में, वो आ गया। जेंडर इक्वालिटी हमारे सोसाइटी में नहीं थी। वुमेन जो है रिमैरी, जो विडो थी, उनकी शादी नहीं होती थी दोबारा, तो वो कुरीतियां हमने दूर करी। तो हमने क्या किया? सोशल जस्टिस स्थापित किया, विडो रिमैरिज एक्ट लाया हमने। तो ये सब क्या है? ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए हम कहीं ना कहीं कानून का सहारा भी ले रहे हैं। दूसरी चीज आप नजर मारेंगे तो एजुकेशन सिस्टम, इक्वल स्टेटस, जो हमने वुमेन की बात की वो क्या है? इक्वल स्टेटस। और इसी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ भी आती है कि हर पर्सन इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अपनी कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय है हमारे साथ। और यही जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है आगे चल के इकोनॉमिकल जस्टिस का रूप लेगा। तो इसीलिए जो दूसरा जो पार्ट हमारे इकोनॉमिकल जस्टिस जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का ही हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की, तो उससे जुड़े प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ है? तो अगर हम ये देखना चाहें तो सबसे पहला आर्टिकल जो है मिलेगा वो तो 14 ही है, वो तो बेस है हर चीज का। 14 के बाद आपको मिलेंगे 15 मिल जाएगा, उसका 16 मिल जाएगा, 17, 18, 23, 51A, E। तो ये सब चीजें हर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फैली हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बेस ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस पे है। तो इतनी चीजें रहेंगी सोशल जस्टिस में। अगला जो पॉइंट देखते हैं वो इकोनॉमिकल जस्टिस।
इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ है आर्थिक न्याय। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हम स्टार्टिंग में ही बात किए थे अभी सोशल जस्टिस में कि सोशल जस्टिस से ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल जस्टिस निकल के आ रहा है, इसीलिए जो एरिया है इकोनॉमिकल जस्टिस का वो सोशल जस्टिस के अंडर ही कवर है। तो बात होती है कि सोशल जस्टिस के अंदर जो इकोनॉमिकल जस्टिस कवर है, इस इकोनॉमिकल जस्टिस में हो क्या रहा है, हम कैसे अपने समाज में इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो कहने का मतलब ये था, इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि किसी भी इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पर्सन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये इसमें जो मूल जो एलिमेंट था इसका ये यही था कि इकोनॉमिकल चीज को, इकोनॉमिकल फैक्टर को हम ध्यान में रख के किसी पर्सन, किसी भी सिटीजन साथ हम जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि यार ये पैसे वाला है, बहुत रईस है, तो हम सारी बात इन्हीं की सुने, हम इन्हीं को अपॉर्चुनिटी दें, इन्हीं को पढ़ने का अधिकार दें, इन्हीं का पहले अस्पताल में इलाज करेंगे, जॉब की बात आएगी तो इन्हीं को पहले जॉब देंगे। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। इसीलिए जो पहला टर्म निकल के आ रहा है कि नो इन इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, की किसी का स्टेटस बड़ा अच्छा है, बहुत रईसदार है, तो इकोनॉमिक स्टेटस के ग्राउंड पे हम जो है आधार बना के उस किसी भी दूसरे पर्सन साथ जो है हम इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। जैसे अस्पताल में पहुंचा कोई आम आदमी जिसके पास बहुत पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन पहुंचा, तो वहां पे हम इलाज करने के दौरान डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो कि होता है सामाजिक स्तर पे, हम जानते हैं। बट हमें ये करना नहीं है, हमें व्यवस्था लागू करवानी है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी ये एलिमेंट अभी भी जारी है, एक वर्किंग मोड पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम व्यवस्था को स्थापित कर लेंगे जब हमारे फ्यूचर में आने वाले हमारे लॉ से और एजुकेशन के माध्यम से लोग इतने ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नो डिप्रिवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इकोनॉमिक स्टेटस। कहने का मतलब किसी का इकोनॉमिक स्टेटस है, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा बढ़िया है, तो उसे कारण हम किसी दूसरे की अपॉर्चुनिटी नहीं छीन लेंगे कि ये अमीर है तो पहले रिसोर्स पे इन्हीं का हक है। ये चीजें हमें नहीं करनी है। हमें करना क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सारे रिसोर्सेज इक्वली। तो इसी के बाद तीसरा टर्म आ जाएगा कि हमें पॉवर्टी दूर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि अमीर जिनके पास है सब कुछ वही सारे रिसोर्स पे पहले हक मारते रहें। हमें समाज में समानताएं लानी है, तो समानताएं लाने के लिए सबके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और जो कि रिसोर्सेज में पहला हमें जो ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल वेल्थ और रिसोर्स को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे मेन जरिया है, हम किसी को मारना काटना नहीं है उसके लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को रोक देना है, रोकना नहीं है, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड करते रहना है। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे पर्सन के मुकाबले कम है तो वहीं हमें जो है रिजर्वेशन का सिस्टम लगाना है और उसकी अपॉर्चुनिटी को थोड़ा और एक गियर ऊपर लाना है कि वो इस पर्सन के बराबर में आ सके। तो यहाँ पे रोल आ जाता है अपॉर्चुनिटी में भी, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आ रहा है। तो ये चीजें रहेंगी। जैसे किसी के पास हजारों बीघा जमीन है, तो ऐसा ना हो कि यार कोई 2-4 पर्सन है वो सारी जमीनों को कब्जा कर रखे हैं, किसी दूसरे के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं, छत ही नहीं है। तो समाज में गवर्नमेंट को ये भी व्यवस्था स्थापित करनी थी कि सबके पास कुछ ना कुछ हो, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ ना कुछ उसका मेंटेन रहे, वो जी सके, खा सके, ठीक है। तो ये चीजें व्यवस्था करनी थी। आप जब देखेंगे तो मेन जो एलिमेंट निकल के आएंगे इकोनॉमिक जस्टिस से, वो 3 एलिमेंट निकल के आ रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, हमें इकोनॉमिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करानी है सभी को, समाज में हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी है। दूसरी चीज कि हमें रिमूव करनी है क्या, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी मतलब पॉवर्टी है, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हो रही है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इकोनॉमिक ग्राउंड पे, इकोनॉमिक फैक्टर ग्राउंड पे, तो वो चीजें हमें दूर करनी है। और इसके एलिमेंट आपको जो मेन दिखेंगे, इसके प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेंगे, मेन जो इसका सोर्स दिखेगा वो डीपीएसपी दिखेगा। फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 16 दिखता है, 19 दिखता है, तो यहाँ है, मगर जो मेन सोर्स आपको दिखेगा वो डीपीएसपी से निकल के आ रहा है। तो इकोनॉमिक जस्टिस इतना रहेगा। अगला टर्म है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है राजनीतिक न्याय। हमने व्यवस्था कर दी अब सामाजिक न्याय की, हमने पैसा भी लोगों को बांट दिया, इकोनॉमिकल न्याय कर दिया, अब बारी थी हमें सामाजिक राजनीतिक न्याय करने की। तो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें जरूरत थी कि हर पर्सन का पार्टिसिपेशन हो हमारे यहाँ के गवर्नमेंटल सिस्टम में। तो वही गवर्नमेंटल सिस्टम आगे चल के, यही पॉलिटिकल जो जस्टिस है, यही बेस बनेगा हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्योंकि जब लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, जब उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा किस चीज में कि वो वोट दे सकते हैं, वो खुद इलेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। आप जानते हैं भारत में कोई भी आम से आम पर्सन, कोई भी आम नागरिक किसी भी पोस्ट तक जा सकता है, मतलब प्रेसिडेंट तक वो जा सकता है। ऐसा किसी के लिए रोक नहीं है कि तुम प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। कहा देख रहे हैं आपकी जो नरेंद्र मोदी हैं बताते हैं कि वो चाय वाले थे, तो एक इस समय ये पता चल रहा है कि
किस ग्राउंड लेवल से कोई पर्सन किस ग्रास रूट लेवल से उठ के वो कितने बड़े पद तक पहुंचा। तो मतलब हमारे ये व्यवस्था है कि कोई पर्सन किसी भी लेवल से उठ के एक ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। तो ये चीजें हमें स्थापित करनी थी, और यही चीज जब स्थापित होगी कि हर पर्सन जो है वोट देगा, वोट देने के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था कि जातिगत आधार पे हमने जो है व्यवस्था कर दी, तो ये चीज हमें दूर करनी थी। कुछ कुरीतियां थी जो समाज में, जो समाज को तोड़ने का काम कर रही थी, तो उनको हमने दूर किया और सबके लिए राइट टू वोट कर दिया, सबके लिए एक एज कर दी। तो ये चीजें व्यवस्था जो क्या कहला रही थी, पॉलिटिकल जस्टिस कहला रही थी, कि हम किसी भी पर्सन का एक पॉलिटिकल स्टेटस के ग्राउंड पे किसी भी दूसरे नागरिक का हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। तो नहीं सहने का कॉन्सेप्ट यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अब जो है प्रधानमंत्री बन गया तो उसके अलावा अब कोई तीसरा जो है प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे, सभी बनेंगे, किसी पर्सन कोई भी जाके वहां बन सकता है। राष्ट्रपति कोई बन गया तो वो जिसको कहेगा वही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्बिट्रेरीनेस जो है नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब मेन पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं, वोटिंग, खुद इलेक्ट भी हो सकते हैं और सभी को पावर है, सभी के पास राइट है कि वो जो है पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं। और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं सहेंगे अपने समाज में जो पॉलिटिकल स्टेटस ग्राउंड पे हो, कि फला जन कुछ पा गए हैं तो उन्हीं को सारी व्यवस्थाएं देंगे, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देंगे, उन्हीं को सारे अधिकार रहेंगे, वही जिसको बोल देंगे तो आगे चल के वही जो है नेता भी बनेगा। तो ये सारी चीजें हमें जो है दूर करनी की, हर जमीनी लेवल का आदमी उठ के आके वो खुद भी बन सकता है, एक पोस्ट होल्ड कर सकता है पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे। तो ये सारी चीजें रहेंगी इस पूरे लेक्चर में। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग जो है आगे के टर्म्स को कवर करेंगे।